देखो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में हर साल 100% आता है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारे पास, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस आरएनएस रट लेते हैं। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको गेट में एक अच्छी रैंक लेके आनी है, ये सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे हमारे पास 3 थ्योरीज होती है, आरएनएस, कोलिजन एंड ट्रांजिशन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस आरएनएस रट लेते हैं। सीआरई को एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे कि जो आप लोगों ने 120 घंटे में आप पढ़ा है उसे हम लोग नियरली 10 क्लासेस में पूरा कंसाइज वे में कर देंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट वाला वंस अगेन। और हम लोग एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं मैं अपना मास ट्रांसफर ऑपरेशन वाईटी पे, और आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। अब उसके बाद मंडे से इसी सीरीज में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, एक वंडरफुल सब्जेक्ट केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जिसका वेटेज एग्जाम में 14 मार्क्स का है, या हम लोग बोल सकते हैं कि 10 to 14 मार्क्स का, नियरली 10 to 12 मार्क्स का इसका रहता है। और हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको गेट में एक अच्छी रैंक लेके आनी है तो आपको ये सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते। और एज ए केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 2 सब्जेक्ट्स तो एकदम आपको जो केमिकल इंजीनियर बनाते हैं, मास ट्रांसफर ऑपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, तो इसका जो वेटेज है, वेटेज इन नियरली 10 to 12 मार्क्स और 10 to 14 मार्क्स। इसमें हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, CRE1 एंड CRE2। तो हमारे पास जो इसमें टॉपिक्स है, तो हमारे पास टॉपिक्स है भाई, हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, CRE1 एंड CRE2। तो जो ये हमारे पास नॉन आइडियल रिएक्टर से पहले जो हमारे पास सिलेबस है, ये हमारे पास किसका रहता है, CRE1 का रहता है, और उसके बाद हमारे पास CRE2 का रहता है। तो हमारे पास थ्योरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 थ्योरीज होती है, आरएनएस, कोलिजन एंड ट्रांजिशन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस आरएनएस रट लेते हैं। उसने लेकिन कहीं आरएनएस लिखा है, उसने बोला है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट, तो हमारे पास आरएनएस भी होगा, कोलिजन भी होगा, ट्रांजिशन भी होगा। फिर हमारे पास काइनेटिक्स ऑफ होमोजीनियस रिएक्शंस, यहाँ पे हम लोग अलग अलग रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखते हैं। फिर हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक डेटा, देन सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शन इन आइडियल रिएक्टर्स। स्टार्टिंग वाले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस क्या होती है, हेट्रोजीनियस क्या होती है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर, बेस्ड ऑन द मोलिकुलरिटी। इस तरीके से एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री के मॉडल्स हमारे पास किस किस टाइप के होंगे। फिर हम लोग अलग अलग वो सीखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर माइनस ऑफ RA लिखना सीखेंगे सबके लिए हमारे पास, कि अगर अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, 0th ऑर्डर है, कहाँ पे हमारे पास CA की वैल्यू 0 हो जाती है। हमारे पास ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शंस कहाँ होती है, कैसे होती है, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास की कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखते हैं स्टार्टिंग में। फिर हमारे पास रिवर्सिबल के लिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास रिएक्शंस इन सीरीज, रिएक्शंस इन पैरेलल, इन सब की हम लोग सबसे पहले काइनेटिक्स लिखना सीखते हैं, क्योंकि अगर माइनस ऑफ RA हमें किसी इक्वेशन का नहीं लिखना आता होगा तो फिर वो हम लोगों को बड़ी ही आगे दिक्कत करेगा जाके। फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद कि एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फिर हम लोग वहां पे उसके लिए कैसे करेंगे। तो एप्सिलॉन A कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर प्योर है हमारे पास, या फिर वो किसके साथ, इनर्ट के साथ मिक्स है। फिर उसके बाद हम लोग ये यहाँ तक करने के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक डेटा, फिर सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शन इन आइडियल रिएक्टर्स, तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं CSTR, PFR, बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर। तो एवरी ईयर यू विल गेट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में हर साल 100% आता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारे पास सिंगल एंड मल्टीपल रिएक्शन इन आइडियल रिएक्टर्स, तो हमारे पास CSTR के लिए क्या होता है, V/FA नोड इज इक्वल टू τ/CA नोड dXA by माइनस ऑफ RA एट एग्जिट। इसी तरह फिर PFR के लिए V/FA नोड 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to XA dXA by माइनस ऑफ RA। तो यहाँ से एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम लोग ये पूरा PhD सेमी बैच के लिए, कि अगर रिएक्टर्स हमारे पास सीरीज में है या पैरेलल में है, इक्वल साइज के N CSTRs वो करते हैं तो कैसे आता है, हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से चीजें आती है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कि हम लोग पैरेलल में क्या करते हैं, एक हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, एक हमारे पास अनवांटेड प्रोडक्ट होता है। तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द, कि हमारे पास 3 अलग अलग केसेस की बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बेस पे उन्हें हम लोग वो करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास नया न्यूली एडेड है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम रिएक्शंस, तो इसमें हमारे पास माइकलिस मेंटस और हमारे पास मोनोड मॉडल रहता है। फिर हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास CRE1 में हम लोग एक वो और ऐड कर सकते हैं, नॉन आइसोथर्मल या एडियाबेटिक रिएक्टर्स। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
XA इज इक्वल टू CP डेल्टा T डिवाइड बाई माइनस ऑफ डेल्टा HR। फिर हमारे पास नॉन आइडियल रिएक्टर्स में आ जाते हैं कि नॉन आइडियलिटी के फैक्टर्स क्या है। हमारे पास 1 पैरामीटर मॉडल, 2 पैरामीटर मॉडल, RTD हमारे पास PFR के लिए, आइडियल PFR के लिए क्या होगा, CSTR के लिए क्या होगा। RTD हमारे पास फेल क्यों हो जाता है, हमारे पास 0 मॉडल पैरामीटर क्या होता है, 1 मॉडल पैरामीटर क्या होता है, 2 मॉडल पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं यहाँ से। एवरी ईयर यू विल गेट ए 1 मार्क 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन आइडियल रिएक्टर्स। फिर हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। तो हेट्रोजीनियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास थिलेप मॉडुलस, हट्टा नंबर, इफेक्टिवनेस फैक्टर, यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होता है इवन डिफ्यूजनल इफेक्ट इन कैटालिसिस, देन परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर कैटालिस्ट डीएक्टिवेशन, कि कैटालिस्ट का डीएक्टिवेशन किन किन मेथड से होता है, कि अगर हमारे पास स्लो है तो उसे कैसे रोकेंगे, मीडियम है तो उसे कैसे रोकेंगे, फास्ट है तो उसे कैसे रोकेंगे, STTR कैसे यूज करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस इक्वेशन हम लोग कैसे लेके आएंगे, कि एक्टिविटी को हम लोग किस तरीके से इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से हम लोग ये यहाँ पे सारे वो कवर करेंगे। क्लियर है, एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप सेमेस्टर में अपने 2 सेमेस्टर्स में पढ़ते हो कॉलेज में, और हम लोग क्लास में नियरली 120 आवर्स में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर वही कि पूरा एकदम कंसाइज करके आपका जो मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, जो टाइमिंग है शाम को 9:15 से हमारे पास टाइम रहता है 10:30 पर डे, 1.25 घंटे की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। 10 क्लासेस में हम लोग पूरी CRE को एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, कि जो आप लोगों ने 120 घंटे में आप पढ़ा है उसे हम लोग नियरली 10 क्लासेस में पूरा कंसाइज वे में कर देंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि वी आर नोन फॉर क्वालिटेटिव कंटेंट, तो नोटिस बिकॉज वी वैल्यू द टाइम, मैं हमेशा टाइम की बहुत वैल्यू करता हूँ, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो। और फिर अगेन बहुत ही अच्छे सेशन रहने वाले हैं, तो सभी लोगों से वहाँ पे मैं मिलता हूँ सेशन में, और वहाँ पे हम लोग फिर CRE को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, जैसे हम लोग जैसे हम लोगों ने मास ट्रांसफर को किया है। सो मिलते हैं वहाँ पे। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने कोलीग्स को, जो भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप बता सकते हो कि मंडे से शाम को ये यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करना चाहते हो, चाहे आप हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हो या नहीं हो, या आप बाहर से स्टूडेंट हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि हम लोगों का एक रैंकर्स क्लब होता है, आप रैंकर्स क्लब का पार्ट बन सकते हो। उसकी जो फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी फीस ये है कि जो हर वीकेंड टेस्ट होता है, यानी कल उसका टेस्ट है, हर वीक जो टेस्ट होता है कि आपको उसमें परफॉर्म करना है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, फिर आपको एकदम अच्छी गाइडेंस मिलेगी। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और आपकी परफॉर्मेंस को टाइम के साथ इंप्रूव किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर सो मच सपोर्ट। सो मिलते हैं मंडे को 9:15 पे CRE के साथ हल्ला बोल, और 2 वीक में CRE फिनिश। एज आई प्रोमिस्ड कि इस मंथ हम लोगों ने मास कर लिया, CRE हो जाएगी, PDC हो जाएगा, और हमारे पास सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा। द वेटेज ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स इज नियरली 40 मार्क्स। सो थैंक यू वेरी मच।